हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे ऑन काउंटेबल सेट। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन काउंटेबल सेट। सो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन क्लोज इंटरवल 0,1 इज काउंटेबल। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्लोज इंटरवल 0,1 में जो रैशनल नंबर्स है उसका अगर हम एक कलेक्शन करते हैं, यानी कि उसका अगर हम सेट बनाते हैं तो वो सेट कैसा रहेगा, यहाँ पे काउंटेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्या लिया है, रैशनल नंबर्स इन क्लोज इंटरवल 0,1। तो अभी देखिए ये जो सेट है, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स आने वाले हैं, जिसका हमने क्या किया है, एक सेट में कलेक्शन किया है। और उस सेट को हमने क्या बोला है, कैपिटल ए, विच इज इक्वल टू वी कैन से दैट क्लोज इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन क्यू। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना था, यहाँ पे रैशनल नंबर्स जो क्लोज इंटरवल 0,1 है उसके सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे ए सेट में कलेक्ट करना है। ठीक है, और हमें पता है कि क्यू में सारे रैशनल नंबर्स है, और अगर हम इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो जो वो सारे एलिमेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे, रैशनल नंबर्स मिलेंगे, जो कि कहाँ से बिलोंग करेंगे, फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1। सो अभी देखिए हमने जो कलेक्शन किया है क्लोज इंटर सेट ए में, वो जो सारे एलिमेंट्स है वो कौन से एलिमेंट्स है, रैशनल नंबर्स है। सो देन वी कैन से दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि क्यू क्या है, काउंटेबल सेट है, एंड वी नो दैट द काउंटेबल सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। Hence, we can say that close interval 0,1 intersection q is also countable, which implies set of all rational numbers in close interval 0,1 is countable. Next example, z is countable. तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, z is countable since we know that set of natural number is countable, which implies minus n is also काउंटेबल। सो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, वी नो दैट। तो हमें क्या किया है, उस सेट को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो वो क्या हो गया, माइनस एन। सो विच इम्प्लाइज दैट एन अगर काउंटेबल रहेगा तो माइनस एन इज ऑल्सो काउंटेबल, विच इम्प्लाइज n comma minus n and singleton 0 are also countable, and we know that the union of countable set is also countable, which implies n union minus n union singleton 0 is also countable, which implies z is also countable. So देखिए हम यहाँ पे z को काउंटेबल दूसरी मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दी 1-1 करस्पॉन्डेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम n to z, defined by f of n is equals to n minus 1 divided by 2 if n is odd, and minus n by 2 if n is given. So therefore f of x is equals to क्या आएगा, x minus 1 divided by 2 for x odd and minus x by 2 for x is even, which implies that f of x is a linear polynomial with a coefficient of x is non-zero. और हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे रहती है, बाइजेक्टिव फंक्शन, विच मीन्स दैट दिस फंक्शन शुड बी 1-1 एंड ऑन टू, विच इम्प्लाइज दैट द सेट z इज इक्वेलेंट टू नेचुरल नंबर, हेंस वी कैन से दैट z इज काउंटेबल. Next example, the product n cross n is countable, which means that the Cartesian product of natural number is countable. So देखिए यहाँ पे n cross n is equals to क्या आएगा, a comma b such that a comma b belongs to नेचुरल नंबर. सो यहाँ पे देखिए हमें इस सेट को क्या करना है, काउंटेबल प्रूफ करना है. सो देखिए जनरली काउंटेबल का क्या मीनिंग होता है कि जो हम सेट कोई अगर काउंटेबल है तो उसमें के जो सारे एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, हमें काउंट करते आना चाहिए. मतलब जो सारे एलिमेंट्स है वो उसमें कैसे रहने चाहिए, काउंट करते आना चाहिए. इसीलिए हम उस सेट को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल बोलते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या प्रूव करें कि जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिया है उसमें के जो सारे एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, हमें काउंट करते आना चाहिए. ठीक है, so first consider all the ordered pairs a comma b such that a plus b is equals to 2. Therefore there is only one pair, that is 1,1, such that a plus b is equals to 2. So now consider all the ordered pairs a comma b such that a plus b is equals to 3. Therefore in this case we have 1,2 and 2,1. These are the ordered pairs in which a plus b is equals to 3. सो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन किया है सच दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया है, ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन लिया है जहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, सम 2 आना चाहिए. तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर मिलेगा जो कि कौन सा रहेगा, 1,1.
नेक्स्ट हमने क्या लिया है, ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन किया है जहाँ पे a प्लस बी का सम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. सो इन दिस केस वी हैव 2 ऑर्डर पेयर सच दैट विच आर 1,2 एंड 2,1. अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन लेंगे जहाँ पे जो सम रहेगा a प्लस बी वो कौन सा आना चाहिए, 4 आना चाहिए. तो वहाँ पे हमें कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 3 ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो कि कौन से रहेंगे, 1,3, 2,2 एंड 3,1. ठीक है. सो प्रोसीडिंग इन दिस मैनर ऑल द एलिमेंट्स इन n क्रॉस n आर रिटर्न एज 1,1, 1,2, 2,1, 3,1, 3,2 एंड सो ऑन. सो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो सारे ऑर्डर पेयर से n क्रॉस n का यहाँ पे हमने कलेक्शन लिया है. फर्स्ट जो एलिमेंट है 1,1 कौन सा लिया है, जहाँ पे हमने क्या किया था, a प्लस बी का सम कौन सा लिया था, 2 लिया था. नेक्स्ट हमने क्या लिया है, a प्लस बी का सम 3 लिया, तो तब हमें क्या मिले, ये 2 एलिमेंट्स मिले. उसके बाद हमने क्या किया, a प्लस बी का सम हमने क्या लिया था, 4 लिया था. ठीक है. सो 4 लेने के बाद हमें क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 2,2. तो ये हमें 3 एलिमेंट्स मिले थे एंड सो ऑन. अगर हम इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो हमें सारे एलिमेंट्स n क्रॉस n के मिलेंगे. ठीक है. सो दिस सेट कंटेन्स एवरी पेयर बिलोंग्स टू n क्रॉस n starting from 1,2 in above. We can number them as 1, 2, 3 and so on. Hence n क्रॉस n is काउंटेबल. सो देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, सारे जो ऑर्डर पेयर है n क्रॉस n के हमें इस सेट में मिल रहे हैं. सो हम क्या कह सकते हैं, ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं. ये जो 2 एलिमेंट्स है इसको हम नंबर 2 कंसिडर कर सकते हैं. इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर 3 कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. एंड सो ऑन. इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ के जो सारे n क्रॉस n के जो ऑर्डर पेयर्स है वो हमें इस सारे सेट में मिल रहे हैं, जो कि क्या कैसे हो रहे हैं, हमें काउंट करते आ रहा है. इसीलिए हम इस सेट को क्या बोलेंगे, काउंटेबल बोलेंगे. हेंस वी कैन से दैट n क्रॉस n इज काउंटेबल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ a एंड b आर काउंटेबल सेट देन a क्रॉस b इज काउंटेबल. सो देखिए हमें क्या करना है, अगर कोई भी हमने 2 काउंटेबल सेट लिए है और उसका अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो वो भी कैसा रहेगा, काउंटेबल रहेगा. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया था, एक कौन सा है, काउंटेबल सेट है. सो a इज अ काउंटेबल सेट एंड वी नो दैट काउंटेबल सेट इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर. सो देयरफॉर वी कैन से दैट a इज इक्विवेलेंस टू नेचुरल नंबर. ठीक है. also b is also countable, so this is also equivalent to natural number. Therefore we can say that the set b is also equivalent to natural number. Since therefore we can say that a cross b is equivalent to n cross n. ठीक है. we know that n cross n is a countable, that is Cartesian product of natural number is countable, which can be seen in the last example. So therefore we can say that a cross b is also countable. Why it is countable? Because a cross b is equivalent to Cartesian product of natural number and Cartesian product of natural number is countable. Therefore by equivalence property we can say that a cross b is also countable. Next example, set of all rationals q is countable. So यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि सेट ऑफ जो रैशनल नंबर्स है वो क्या है, काउंटेबल है. सो देखिए यहाँ पे हमने 2 सेट लिए हैं. फर्स्ट सेट कौन सा लिया है, q प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल एंड q माइनस बी द सेट ऑफ ऑल निगेटिव रैशनल. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, q को काउंटेबल प्रूव करना है. तो इसीलिए हमने क्या किया, जो q के जो सारे एलिमेंट्स है वो हमने क्या किए, 2 सेट्स में डिवाइड किए. फर्स्ट सेट कौन सा लिया हमने, फॉर पॉजिटिव रैशनल एंड सेकेंड सेट इज q माइनस विच इज द सेट ऑफ रैशनल निगेटिव रैशनल्स. ठीक है. सो हमें पता है कि रैशनल नंबर्स में 0 भी आता है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट q इज इक्वल टू q माइनस यूनियन सिंगलटन 0 यूनियन q प्लस. सो यहाँ पे देखिए q इज इक्वल्स टू क्या आया, q यूनियन माइनस सिंगलटन 0 यूनियन q प्लस. अगर हम q माइनस और q प्लस को अगर सेट काउंटेबल प्रूव करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा रहेगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट आएगा विच इज ऑल्सो countable. So here we have to prove that q plus and q minus are countable set. So first of all we have to prove that q plus is countable. So q plus को countable prove करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो q plus जो set है वो कह रहा है किससे इक्विवेलेंट होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और सेट ऑफ नेचुरल कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि n क्रॉस n भी कैसा है, काउंटेबल है. Therefore, let p by q belongs to q plus. Define a function f from q plus to n cross n such that f of p by q is equals to क्या लिया हमने, p, q.
So here clearly we can say that f is a 1 1 and onto function. So clearly we can say that f is 1 1 and onto function. So देखिए यहाँ पे जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है जस्ट सिंपल फंक्शन, सो हम क्लियरली उसको प्रूव कर सकते हैं 1 1 एंड ऑन टू. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू विच इम्प्लाइज q plus is equivalent to n cross n. So since n cross n is countable, we can say that q plus is also countable. Similarly we can prove q minus is काउंटेबल. सो ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, q प्लस और q माइनस को काउंटेबल प्रूव किया है. एंड वी नो दैट सिंगलटन जीरो इज अ फाइनाइट सेट विच इज ऑल्सो काउंटेबल. सो सिंस वी कैन से दैट द यूनियन ऑफ ऑल काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. और इन सब का जो अगर हम यूनियन लेंगे तो वो हमें कौन सा सेट मिलेगा, सेट ऑफ रैशनल्स, विच इम्प्लाइज q इज ऑल्सो काउंटेबल सेट.